नमस्कार, एचपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे बीच कैलाश प्रभु बीच में है और साथ ही वो दावेदार हैं अध्यक्ष पद। सर, बहुत स्वागत है आपका एचपी जोड़ने में। सर, मैं जानना चाहूँगा पिछले कई वर्षों से लेकिन वकीलों की जो समस्याएँ हैं जो कि तो ही बनी हुई है, आज भी बुनियादी समस्याओं से अधिवक्ता जूझ रहा है। तो सर, क्योंकि आपका उसमें भी आप कई बार सरकार में आपने वकीलों के हितों में कार्य किए हैं, आज भी वो निरंतर प्रयास जारी है। तो सर, किस तरीके की समस्याएं हैं जो आपने महसूस की है और क्या होना बाकी है? देखिए, वकीलों की समस्याएं सबसे बड़ी ये है कि एक तो ऑनलाइन बार को कराना चाहिए जी, जिससे कि हर चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरा, हमारे यहाँ एक एटीएम की व्यवस्था होनी चाहिए जी, जिससे बाहर एटीएम से पैसा निकालने के लिए बाहर न जाना पड़े। पहले भी मैंने यहाँ एटीएम अपने अध्यक्ष कार्यालय में मंगवाया था, लेकिन जिला जज ने कमरा नहीं दिया तो वापस चला गया। और तीसरी समस्या ये है कि यहाँ अधिवक्ताओं की वाहन खड़ा करने की कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे पहले भी कार्य किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाए जिला जज। तो 1 साल का वक्त होता है, जब तक हम करते हैं जब तक समस्या खत्म हो जाती है। जी। अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उनके प्रशासन की समस्या है, वो हमेशा से बनी रही है। अभी पूरी तरह से उस पर काम नहीं हुआ है, वो भी होना बाकी है। नहीं, देखिए, महिलाओं के उसके लिए मैंने पूरा बाथरूम और वो सब बाथरूम बनवाया हुआ है। और जिला जज ने भी महिलाओं का अलग है और जेंट्स का अलग है। और हमारी बार का भी महिलाओं का अलग है और जेंट्स का अलग है, और जो मैंने ही बनवाया अपने कार्यकाल में। अपने कार्यकाल में। सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई है उसमें 30% की जो मांग जो नोटिफिकेशन आया है दीवानी न्यायालय में, तो सर किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू आया हाई कोर्ट के द्वारा, वो जिला जज के बाद जिला जज ने हमारी बार में भेजा, तो वो जो है 1 साल पहले का है, 21/3/2025 का था। जो अमेंडमेंट जो अब आया है, अब जो भेजा है वो पहले भी आया था, 16 जनवरी को भी आया था, जब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब उसी समय बार के अध्यक्ष को जी उसको लागू करना चाहिए था, और आगे जो समस्या है वो नहीं होती, वो नहीं जो आज जो हो रही है। तो ये क्यों नहीं किया, ये उनके अपनी सोच का, उनका अपना वो है विचार। सर, अभी आप कौन सी चीज़ें जो अभी अधिवक्ताओं की होनी बाकी है, जो अधिवक्ताओं के हित में, जैसे कभी कभी टकराव भी हो जाता है, प्रशासन की भी टकराव भी हो जाता है, प्रशासन अपनी हदर्मी पर अड़ा रहता है और अधिवक्ता भी अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप अधिवक्ताओं को तालमेल कैसे बैठाएंगे? हमारे अधिवक्ताओं के साथ कभी कोई ऐसा प्रशासन के बीच या पुलिस के बीच झमेला होता है तो उसको एक टेबल पर बैठ के उसका निस्तारण किया जाएगा। उसको एक टेबल पर बैठ करके निस्तारण किया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास ऑल यूपी के वकीलों को एक निमंत्रण दिया जाएगा, उसमें हमारा सहयोग करें और उन पर दबाव बनाएं कि वो हमारी बात को माने। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसी हालात, क्योंकि पिछले कुछ समय में हापुड़ की घटनाएं ऐसी रही हैं जिसमें महिला अधिवक्ताओं तक चोटें आई हैं। मतलब ये नहीं कि पुरुष अधिवक्ता कभी, और यहाँ भी लामबंद हुए तो लोग पिछले सालों में कई दिन धरना प्रदर्शन हुआ। तो ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन के बीच की जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे दूर होगा? वो तो शासन प्रशासन और पुलिस से जो कम्युनिकेशन गैप है जी, उसको हमारा विचार ये है कि उनको अपने यहाँ बार में बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई बात होगी तो हमारी बात को सूचना दें, जिससे कि हम उसको बैठ करके निपटाया जाए। वर्तमान सरकार में भी आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी कई लगभग 2 महीना अधिवक्ताओं को यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ी और सरकार को फिर बाद में उन्होंने संज्ञान लिया। उस समय एक हमारे अधिवक्ता भाई थे जूनियर, उनके साथ मारपीट हुई थी, उसमें उनकी FIR नहीं की जा रही थी। तो हमारे यहाँ बाहर के अध्यक्ष, बाहर के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, SP आर्य को बुलाया, SP आर्य ने आकर के उनकी FIR का आदेश किया, तो वो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। धरना प्रदर्शन सर, अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से मेरी अपील ये है कि वो संयम से काम लें। जहाँ तक
एग्रेसिव होने का सवाल है, वहाँ एग्रेसिव में हो और अपनी समस्या अपनी कलम के द्वारा दूर करें। अपनी हमारी कलम में इतनी ताकत है कि हम हर चीज़ को झुका सकते हैं। एग्रेसिव होकर लड़ाई झगड़े से कोई समस्या का समाधान नहीं कहीं एग्रेसिव नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है जी जी, और अपने विवेक का और अपनी कलम का इस्तेमाल अपने बुद्धि का काम करना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, कानून को हम जानते हैं, कानून के हिसाब से ही सब काम करना चाहिए। तो सर क्या और क्या ऐसी का काम है जो आप दिख रहे हैं दीवानी न्यायालय में जो अभी होने जरूरी है? दीवानी न्यायालय में सबसे बड़ी एक पानी की समस्या है जी, जब बरसात होती है तो एक एक फुट तक पानी न्यायालय परिसर में भर जाता है। अधिवक्ताओं को अपनी सीट पर जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी समस्या के लिए भी हम प्रशासन से, सरकार से कहेंगे कि उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पानी हार्वेस्ट लगा करके पानी अंदर चला जाए। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम सारी सही होना चाहिए, स्टैंड की समस्या जो है वो दूर होनी चाहिए। स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है बाहर से। कई बार ऐसे कई अधिवक्ताओं की मोटरसाइकिल स्कूटर चोरी हुए हैं। उनका स्टैंड के लिए व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। आप अध्यक्ष होते हैं तो ये सबसे पहले प्रथम प्राथमिकताओं में ये सारे कार्य ये होंगे। सब कार्य होंगे। जैसा कि हम आपको जानकारी दे दें, हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी कैलाश बाबू जी ने कहा है कि अगर मैं अपने इस पद पर आसीन होता हूं तो मैं सबसे सर्वप्रथम इन्हीं सब प्रमुख मुद्दों को जो कि या बुनियादी ढांचा जो जिस पर काम होना बाकी है उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। और साथ ही अधिवक्ताओं से भी अपील की है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर किसी की भावनाओं में ना रहें, उत्तेजनाओं में ना रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी योग्यता और कलम का इस्तेमाल करें। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं सुशांत राय शर्मा, दीवानी न्यायालय, अलीगढ़।